हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 12 की शुरुआत में शुएन चालन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम यंग और इमेच्योर हो, लेकिन तुमने आज हद पार कर दी है। चालन से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे नहीं मालूम था इस बारे में, मुझे तो सिर्फ यही पता था कि तुम अपनी मॉम के साथ रहते हो, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। शुएन कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, तुम्हारा मसला है, लेकिन तुम प्लीज मेरी लाइफ को इस वजह से और इफेक्ट नहीं करो। तुमने जो कुछ भी किया उसकी वजह से मुझे परेशानी हुई है, इसलिए तुम आइंदा इस तरह का कुछ भी नहीं करना। ये कहकर शुएन जाने लगता है तो चालन रोते हुए कहती है, लेकिन फिर भी मैं आपको पसंद करूंगी, इसलिए आप इस तरह की बातें मत कहें। मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी। शुएन इसकी बातें सुनने के बाद यहाँ से चला जाता है। ली शाओशा अपने फोन को चेक करते हुए यही सोच रही होती है कि आज यहाँ ने इसको कांटेक्ट क्यों नहीं किया। इतने में यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर भी इसको यहाँ की याद आ रही होती है। जब ली शाओशा बस स्टॉप पर उतरती है तो ये सामने यहाँ को देखती है। ली शाओशा कहती है कि इसने मुझे सारा दिन कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि ये इस मोमेंट पर आज मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन इसको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर थी। ली शाओशा खुशी खुशी यहाँ के पास जाने लगती है, लेकिन ये देखती है कि यहाँ पर एक लड़की से मिलने के लिए आया होता है। ये देखकर ली शाओशा को बहुत बुरा लगता है। यहाँ इस लड़की से कह रहा होता है कि चाचन ने तुम्हें डिनर पर इन्वाइट किया है, वो तुम्हें लोकेशन सेंड कर देगा। ये लड़की कहती है कि तुम दोनों को मेरी टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कहता है कि एक पुराने दोस्त की टेक केयर करना तो नॉर्मल सी बात है। ली शाओशा भी यहाँ का पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाती है इनको देखने के लिए। यहाँ की नजर सामने पड़ती है तो ये ली शाओशा को यहाँ से जाते हुए देखता है। यहाँ अपनी फ्रेंड से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, अभी मुझे जाना है। यहाँ ली शाओशा के पीछे आता है। ली शाओशा इन दोनों को साथ में देखने के बाद अपसेट होकर यहाँ से जा रही होती है। अब यहाँ ली शाओशा को फोन करके पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। ली शाओशा कहती है कि तुम्हारा मसला नहीं है। यहाँ कहते कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। ली शाओशा कहती कि तुम जरूर बिजी हो गए इसीलिए मुझे कॉल नहीं करो। यहाँ कहते लेकिन तुम कहाँ पर हो। ली शाओशा कहती कि मैं घर पर हूँ। यहाँ कहते है कि अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे घर पर इतने सारे दरख्त भी हैं। ली शाओशा उसको यहाँ पर देखकर कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ली शाओशा कहती कि तुम तो अभी कहते हुए रुक जाती है। यहाँ कहता है कि मैं कहाँ पर था। ली शाओशा कहती कि मुझे कैसे मालूम हो सकता है। यहाँ कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी। ली शाओशा कहती कि नहीं, मैं तो बस गुजर रही थी इसलिए मैंने तुम्हें देख लिया। यहाँ कहते कि फिर तुमने क्या देखा। ली शाओशा कहती कि मैंने सब कुछ देख लिया। यहाँ कहता है कि तुमने जो भी देखा हो सकता है कि वो सच ना हो। ली शाओशा कहती है लेकिन तुमने इतने टाइम से मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। यहाँ कहते कि अगर मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया तो तुम भी तो मुझे कांटेक्ट कर सकती थी। ली शाओशा कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँ। यहाँ कहते क्योंकि मुझे तुम पर क्रश है इसलिए तुमने मुझे फॉलो किया था। ली शाओशा कहती कि हाँ, मैंने तुम्हें फॉलो किया था। ये कहकर ली शाओशा जाने लगती है। यहाँ ली शाओशा को जाने से रोकता है और इसको हक कर लेता है। यहाँ कहता है कि बारिश हो रही है, वो व्हाइट लाइन तो मिट गई होगी। ली शाओशा उसको हैरानगी से देख रही होती है। यहाँ कहता है कि अब मैं व्हाइट लाइन क्रॉस करने जा रहा हूँ। ये कहकर यहाँ ली शाओशा को किस करता है। ली शाओशा यहाँ को पीछे करते कहती कि अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। यहाँ कहते कि जाने से पहले क्या तुम ये जानना नहीं चाहती कि वो लड़की कौन थी। ये सुनकर ली शाओशा रुक जाती है। अब यहाँ ली शाओशा को बताने लगता है कि जब हमने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उस हार्ड टाइम में एली और हमारे दूसरे कोलीग्स ने हमारा पूरा साथ दिया, इसीलिए मेरे और चाचन के लिए वो सिर्फ कोलीग्स नहीं है बल्कि फैमिली की तरह है। ली शाओशा कहती कि तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो। यहाँ कहते कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा मेरे किसी भी फ्रेंड की वजह से तुम्हें गलतफहमी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे गलत समझो। एली जब चाचन से मिलने के लिए आ रही होती है तो यहाँ पर यीवन की फ्रेंड बात कर रहे होते हैं कि यीवन हमसे मिलने के लिए आई थी लेकिन ऐसे कैसे चली गई। एली चाचन से कहती कि यीवन बाथरूम में अपनी लिपस्टिक छोड़ गई है, तुम शायद उसके क्लोज होगे। चाचन कहता है कि अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। एली कहती कि अगर तुम उसको चेस करना चाहते तो तुम उसके पास जा सकते हो, वो भी गई है। चाचन कहते कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बहुत दफा फेल हो चुका हूँ। आज चालन चुपके से शुएन के ऑफिस में आकर एक लेटर रखती है। चालन शुएन की टेबल की चीजें ठीक कर रही होती है। इतने में शुएन यहाँ पर आ जाता है और इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शुएन को देखकर इतना शौक हो जाती है कि पीछे गिरने लगती है। शुएन इसको गिरने से बचा लेता है। चालन जल्दी से अपनी चीजें लेकर यहाँ से चली जाती है। शुएन अब चालन का लेटर पढ़ता है। चालन ने लीगल नोटिस की तरह अपने लेटर को लिखा होता है। ये शुएन से उस दिन के लिए सॉरी कर रही होती है। ये लेटर पढ़कर शुएन हंस रहा होता है। अब रात में शुएन जब वापस जा रहा होता है तो चालन फिर से माफी मांगने के लिए आती है। कहती है कि मैं दोबारा इस तरह की गलती नहीं करूंगी। शुएन कहता है कि तुम वापस चले जाओ। चालन कहती है कि मैं आपको चेस करने वाली हूँ आज। शुएन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से। चालन शुएन के पास आकर कहने लगती है कि तुम घर देखने के लिए जाने वाले हो ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आज यहाँ को अपने घर वापस आकर बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। अब शुएन चालन के साथ ये अपार्टमेंट देखने के लिए आ जाता है। शुएन को ये अपार्टमेंट काफी पसंद आता है। चालन कहती है कि मैं वॉशरूम को भी एक दफा चेक करना चाहती हूँ। ये
शॉवर चेक कर रही होती लेकिन गलती से शॉवर ऑन होने की वजह से ये भीग जाती है। शून जल्दी से इसको देखने के लिए आता है, कहता है कि तुम इतनी लापरवाह क्यों हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। शून जल्दी से अपना कोट उतार कर चार्लिन को दे देता है। शून को ऐसे देखकर चार्लिन को बहुत खुशी हो रही होती है। अगली सुबह जियाचंग चार्लिन से कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों आज एक इटालियन रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए चलें। चार्लिन कहती है कि मैं बिजी हूँ, आप खुद ही चले जाएं। जियाचंग कहता है कि मैं अकेले नहीं जाना चाहता, लेकिन चार्लिन इनकार कर देती है। अब चार्लिन जल्दी से लिशाशा को कॉल करके कहती है कि आज मैं इटालियन फूड खाना चाहती हूँ, मैं आपको एड्रेस सेंड कर देती हूँ। अब लिशाशा चार्लिन के कहने पर इस इटालियन रेस्टोरेंट पर आ जाती है। जियाचंग को देखकर लिशाशा चार्लिन से कहती है कि तुम्हें बाद में देखूंगी। जियाचंग लिशाशा से कहता है कि तुम भी यहाँ पर अकेली आई हो तो क्यों ना हम दोनों साथ में खाते हैं। यहाँ लिशाशा की पिक्चर देख रहा होता है। अब ये लिशाशा को मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारी पिक्चर्स और नहीं देखना चाहता। डिनर करते हुए लिशाशा जियाचंग से कहती है कि तुमने आज जीवन के बारे में नहीं पूछा। तो जियाचंग कहते हैं कि अब मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। वैसे भी मुझे लगता है कि अगर हम उसके बारे में बात ना करें तो हम अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लिशाशा कहती है कि अगर कभी भी तुम्हारा बात करने का दिल चाहे तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। इस बात के लिए जियाचंग लिशाशा को थैंक्स बोलता है। लिशाशा जियाचंग से कहती है कि आज मैं पे करूंगी। ये वेट्रेस को अपना कार्ड दे देती है। अपना पर्स यहीं पर रख कर लिशाशा वॉशरूम चली जाती है। जियाचंग जल्दी से वेट्रेस को बुलाकर पेमेंट कर देता है। जब ये लिशाशा का कार्ड उसके पर्स में रख रहा होता है तो ये लिशाशा के पर्स में अपनी पिक्चर देखकर हैरान होता है। अब जियाचंग जब कंपनी वापस आता है तो यहान अपने लिए कॉफी लेकर यहाँ से जा रहा होता है। जियाचंग यहान से पूछता है कि क्या लिशाशा मुझे पसंद करती है। जियाचंग के मुंह से ये बात सुनकर यहान हैरान होता है। यहान कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। जियाचंग कहते हैं कि तुम्हें कैसे नहीं मालूम, तुम दोनों तो क्लोज हो ना। यहान कहता है कि हम इतने भी क्लोज नहीं हैं, लेकिन तुम्हें आज ऐसा क्यों लग रहा है। जियाचंग कहता है कि मैंने कुछ देखा है इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। यहान कहता है कि तुमने क्या देखा है। जियाचंग कहता है कि तुम रहने दो, ये कहकर ये जाने लगता है। तो यहान जियाचंग से कहता है कि अगर लिशाशा तुम्हें पसंद करती है तो क्या ये बात तुम्हें अफेक्ट करेगी। जियाचंग कहता है कि हाँ, लेकिन तुम लिशाशा को नहीं बताना कि मुझे मालूम है कि वो मुझे पसंद करती है। यहान कहते हैं कि अब तुम आगे क्या करोगे। जियाचंग कहते हैं कि मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन मैं इतनी अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहता। वापस जाते हुए यहान इसी बारे में सोच रहा होता है। अब जियाचंग जब अपना ग्रेजुएशन एल्बम देखता है तो इसमें जियाचंग की पिक्चर नहीं होती। इतने में ही जियालिन घर वापस आती है तो जियाचंग फौरन उसको अपने पास आने के लिए कहता है। जियाचंग जियालिन से पूछता है कि मेरी पिक्चर कहाँ पर गई। जियालिन कहती है कि आपकी पिक्चर अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने फेंक दी। जियाचंग कहता है कि मैं सच सुनना चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये पिक्चर कहाँ पर गई है। जियालिन ये सुनकर बहुत हैरान होती है, कहती है कि आपने लिशाशा को वॉलेट क्यों देखा। जियाचंग कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम भी ये बात जानती हो कि लिशाशा मुझे पसंद करती है। क्या कहीं तुमने डिनर में भी लिशाशा को तो आज नहीं भेजा। जियालिन कहती है कि मैं मानती कि मैंने ये सब किया है, लेकिन इस सब का लिशाशा से कोई लेना देना नहीं है, उसे नहीं बताना कि तुम्हें मालूम है। जियाचंग को ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा होता है। जियालिन से कहता है कि तुम आखिर कब बड़ी होगी, तुम हमेशा इस तरह की बेकार चीजें करती हो। जियालिन कहती है कि मैंने तो ये सब कुछ आपके लिए किया था। जियाचंग कहते हैं कि तुम कुछ करने से पहले सोचती नहीं हो कि इसका अंजाम क्या होगा। जियालिन इससे माफी मांगने लगती है तो जियाचंग कहता है कि ये ट्रिक मुझ पे काम नहीं करेगी, तुम अपना सामान पैक करो और घर वापस चली जाओ। ये कहकर जियाचंग चला जाता है। आज सुबह जब लिशाशा जा रही होती है तो यहान लिशाशा से मिलने के लिए आता है। लिशाशा से कहते कि आज तुम्हारा कंपटीशन है ना, तुम मत जाओ। लिशाशा कहती लेकिन क्यों। यहान कहते कि मैं नहीं चाहता कि तुम जियाचंग से मिलो। लिशाशा कहती कि क्या हुआ है। यहान कहते कि क्या तुम अभी भी उसको पसंद करती हो। लिशाशा कहती कि मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा कि तुम इस तरह की बातें मत किया करो। यहान कहते कि क्या तुम्हें कभी मुझ पर क्रश हुआ है। लिशाशा कहती है कि हाँ, सिर्फ एक मोमेंट पर। यहान कहता है कि तो क्या फिर तुम मेरे साथ अभी चल सकती हो। लिशाशा कहती है कि तुम्हें मुझे बताना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। यहान इसका जवाब नहीं देता तो लिशाशा कहती कि मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो, लेकिन आज का कंपटीशन बहुत अहम है। ये कहकर लिशाशा चली जाती है। लिशाशा को यूँ जाता हुआ देखकर यहान बहुत अपसेट दिखाई दे रहा होता है। आज लिशाशा जियाचंग से नॉर्मली बात कर रही होती है, लेकिन जियाचंग आज लिशाशा को देखकर बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। जियाचंग यहाँ पर यहान को देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहान कहता है कि मैं तुम्हारी गेम देखने के लिए आया हूँ। अब लिशाशा की टीम गेम जीत जाती है। लिशाशा और जियाचंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इन दोनों को साथ देखकर यहान और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है, यहाँ से चला जाता है। अभी सब लोग साथ में बैठ कर लंच कर रहे होते हैं। आज जियाचंग लिशाशा को अपने लिए नॉर्मल चीजें करता देखकर भी ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। अब जियाचंग को बाकी टीममेट्स गेम के क्लिप देखने के लिए बुला लेते हैं तो यहाँ लिशाशा को लेकर अपने साथ बाहर आ जाता है। लिशाशा इससे कहती है कि हम अंदर बात क्यों नहीं कर सकते। यहान कहता है कि अंदर के अलावा बाकी कोई भी जगह बात करने के लिए ठीक है। लिशाशा कहती है कि तुम्हें हुआ क्या है, सुबह से तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। यहान कहते कि मैं तुम्हें बेवकूफ बनता हुआ नहीं देख सकता। लिशाशा ये सुनकर कहती कि क्या जियाचंग को मालूम हो गया है, आखिर उसको कैसे पता चला। यहान कहते कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल उसने मुझसे पूछा था कि क्या तुम उसको पसंद करती हो। ये सुनकर लिशाशा को बहुत बुरा लगता है। यहान कहते
कहते हैं कि जियाशिंग ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें इस बारे में ना बताऊं, तुम्हें मैं पसंद करता हूँ, जियाशिंग मेरा दोस्त है, इसीलिए मेरे लिए भी ये मुश्किल था। ली शाओशो कहती कि मुझे समझ आ गई है, ये कहकर ये चली जाती है। अभी यहान को जियाशिंग की कॉल आती है कि तुम दोनों कहाँ पर चले गए हो। यहान कहते हैं कि हमें एक काम है इसलिए हम जा रहे हैं। अब वापस जाते हुए ली शाओशो को रियलाइज होता है कि जियाशिंग आज अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था। इसी मोमेंट पर एपिसोड 12 खत्म हो जाती है।